क्यों मैं खा लिया तेरे पास खा लिए थे मम्मी का ले कुछ बच्चे बस बोली कर रहा है बच्चे बड़ी लागे जाता देख ले पाछे बंदे दिया देख तेरा रे बदे इतनी पासे कट गला वो देख और पापा जी कमर कोई पंते का मानो चाची ओ चाची चीनी कम है चीनी कम है चम्मच से मिलाओ ना हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और सबसे पहले तो मैं आपको जो अभी क्लिप प्ले हुई उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। हमारे घर पे मैंने बताया था सुबह वाले व्लॉग में कि गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट मतलब जिन बेटियों की शादी हुई है वो जमाई आने वाले हैं, तो उनकी थाली जचाई जा रही है देखो खाने की। और ये थाली जब लगा रहे थे ना, तो हम लोग जैसे गाँव में एकदम देसी तरीके से ऐसे ही लगाते हैं। तो जब ये थाली लगा रहे थे ना, जब ये घी और खांड डाला जा रहा था, तब पुराना जैसे हमारा बचपन था, मेरा शर्मा जी का वो बचपन याद आ रहा था। तो हम लोगों ने वो जो है ना राखी जो है वो कह रही थी कि चाचा जी थोड़ा और डाल दो इसमें घी खांड। तो भाभी कह रही थी क्यों, किस लिए, इतना तो बहुत है, इतना खाया भी नहीं जाएगा। तो राखी कह रही थी कोई बात ना, मैं खा लेंगा पाचे में, तो देखो नहीं तू बच्चे को मैं खा लेंगा। मतलब वो बचपन वाला सीन जो है ना वो दिमाग में घूम रहा था कि जब हम छोटे छोटे होते थे, कोई गेस्ट आता था तो हम यूँ सोचते थे ये कुछ ऐसे इधर से कुछ मिलेगा, या फिर वो जाता था सोचते थे 2 रुपये मिलेंगे, 4 रुपये मिलेंगे। तो वो ही सब चीज़ें दोहरा रहे थे और एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे कि इतना थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो थाली में छोड़ेंगे, वो हम लोग खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, इस टाइप से। मतलब वैसे मिलेगा नहीं, ऐसे मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ, कौन सा टॉपिक मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वहाँ पे वही मस्ती मजाक चल रहा था कि इनकी प्लेट में थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देंगे, वैसे तो माँ देगी नहीं, मम्मी देगी नहीं, ऐसे एक्स्ट्रा डालेंगे तो मिल जाएगा और हम लोग भी खा लेंगे। बच्चे मजाक कर रहे थे इस तरीके से। हाँ थे तो साडू हो ना दोनों और के भाई मैं कह रहा हूँ भाई सासरो दोनों को हो रही है हाँ ज़्यादा मत बोलो, साडू गिरी निकल जाएगी नहीं तो रोटी खा लेनी कड़ा कड़ा मैं तो घी आया कौन लाए वो मुझको बहन तो घी खंड गाली दिया न देख इस मरिया और बॉडी बनाएंगे आप खाना बना लेंगे इसीलिए तो क्या करें, हरियाणा का गाना तेज हुए क्या अगली पहली कह दी कि 10 रुपये मिलेंगे छोरा ने, अब से देख, अब से नहीं देखेगा तो भी नुकसान। वही तो बात है। तो ये जो है ये हैं बड़े वाले जवाई और जो पीछे खड़े हैं वो छोटे वाले हैं। हम लोगों में मतलब ज़्यादा बड़ी एज नहीं होती, उससे पहले शादी हो जाती है। तो ये दोनों अभी बड़े वाले जो हैं ये तो फिर भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन छोटे वाले हैं वो अभी कॉलेज गोइंग हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले हम मजाक कर रहे थे, ये येलो वाले जो है ये शर्ट पहन रखे हैं, इनसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं और ये दोनों तो साडू भाई है, मतलब हम दोनों की इसी गांव में शादी हुई है, तो हम दोनों की सारी बातें सेम रहती हैं, हम दोनों को एक दूसरे का पक्ष लेते हैं। और यहाँ पर जाने की तैयारी हो चुकी है, तो मम्मी लगा रही है तिलक। पहले बड़े वाले को लगाया, अभी छोटे वाले को लगा रहे हैं। और ये जैसे ही तिलक लगा रहे हैं उसके बाद में सबके पैर भी छू रहे हैं, जैसे पहले मम्मी के छुए, बाद में फिर इन लोगों ने हमारे भी पैर छुए थे। अब आ गई है बेटी की बारी। तो यहाँ पर जो राखी है, राखी मेरा और उसके चाचा का सेम नेचर है, हम तीनों ना बहुत मजाक मस्ती करते रहते हैं। तो यहाँ पे राखी कह रही है कि माँ जग देख तने तो पैसा दे रही है, मन कौन दे रही, तू जावा ना जना मन देर चली जाइए सगला। तो मतलब सारी वही मस्ती मजाक चल रही है। और यहाँ पर ये देखो बेटी ने हम लोगों के भी पैर छू लिए। मेरे मायके में बेटियाँ पैर नहीं छूती हैं, लेकिन ससुराल में छूती हैं। मैंने शुरू में मना भी किया था लेकिन नहीं मानते यहाँ पे। और देखो राखी यहाँ पे भी कंटिन्यू है बकवास करने में, और वो पर्स पकड़ के रखी है उसका, ये कह रही है तेरी तो बड़ी चढ़गी, देख तेरा पर्स तक लेके मैं चलूँ आगे आगे। मतलब इसको शुरू से जब से लेके अब सुबह मतलब तैयार होने लगी थी तब से लेके
यहाँ जाने की मतलब तैयारी करने लगी थी, छोटा मोटा सामान वगैरह पैक करी, तब से लेके अब तक बहुत टांग खींच रही थी ये लड़की, बहुत ज़्यादा। और जब वापस घर आए ना, वापस घर आने के बाद में कहती है, चाची जी मायने जानना मन ही कौन करे, भाई तो है को नहीं मतलब कि अंदर है ना जाने का मन ही नहीं करता। दीदी तो चली गई है, मोना तो अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। और जब ये थी ना तब तक तो मतलब जिस दिन गई है ना उस दिन इसने पानी का गिलास इसको पकड़ाया होगा, नहीं तो क्या मतलब कि इसको पानी भी पकड़ा दे, पूरे दिन झगड़ा करती रहती थी बस। तो यहाँ से घर वाले घर से निकल चुके हैं और अब जो दूसरा घर है ना बड़े भैया का, वहाँ पे बड़ी बेटी जो है वो वहाँ है, और ये जो अभी घर से आई है ये छोटी वाली है। मतलब आपको लगेगा कि ये बड़ी है, लेकिन ये बड़ी नहीं है, ये छोटी वाली है। 15-20 दिन के बाद में ये चल पड़े हैं दोनों बेटी जो हैं। पता नहीं क्या कैसे मन लगेगा, शादी के बाद पहली बार इतने दिन के लिए रुकी। एक बार तो थोड़ा सा मन समझा लिया था, दोबारा से फिर समझाना पड़ेगा। और मेरे सामने तो ये मैं घर में आई थी तब से हैं, मैं गई थी छोड़ के जब थी, अभी पहली बार ऐसा होगा कि ये नहीं रहेंगे। पता नहीं कैसी कंडीशन होगी, मन नहीं लगने वाला बिल्कुल भी आप लोग। और बड़ी वाली जो है वो यहीं घर पे है, इसलिए घर पे टीका नहीं हुआ उसका, उधर हो जाएगा इधर वाले घर में, ठीक है। तो यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पर आते ही फिर से वही मस्ती मजाक चालू। राखी कह रही थी कि जीजू की जो गाड़ी है ना उसमें एक ब्लू कलर का बैग रखा है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा तुझे निकाल लेती, जो कह रही है नहीं वो देंगे नहीं। मैंने कहा तो ऐसे कह देना कि हमारे यहाँ रस्म होती है, जीजा का बैग चुराया जाता है जब वो गनगौर के बाद में लेने आते हैं। तो जब यहाँ पर वो आए, जैसे ही गाड़ी के पास पहुँचे मैंने बैग उठा के मैंने कहा राखी पकड़, बैग चुराने की रस्म पूरी कर। अब यहाँ पे नैनी के पापा उसमें से डॉक्यूमेंट्स निकालने लगे देने के लिए। मैंने कहा अरे नहीं यार ये ऐसे मजाक कर रहे हैं, सच में थोड़ी ना लेना है। तो बैग वापस रखवाया और खूब मतलब राखी जो है वो मैं और इसके चाचा जो है ना, मतलब ऐसे नहीं लगता कि हम दोनों के जवाई हैं और राखी जो है वो बच्ची है, हम तीनों ऐसे ही करते रहते हैं। अच्छा लगता है घर में इस टाइप का माहौल, मज़ा आता है इस टाइप से सारे मस्ती मजाक करते हुए। तो यहाँ पर सारा सामान रखा जा चुका है और अब है चलने की तैयारी। तो मैं पहले आपको घर के अंदर लेके चलती हूँ जहाँ पर बड़ी वाली बेटी भी है। तो ये ग्रीन साड़ी में जो है ये बड़ी वाली बिटिया है और ऑरेंज साड़ी में छोटी वाली है। वैसे देखकर लगता है कि ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है, लेकिन ये छोटी वाली है जो ऑरेंज साड़ी में है। इनमें बस ये है कि इसकी हाइट मेरे जैसे हो गई तो ये बड़ी लगती है। तो दोनों तैयार हैं और अभी देखना रोने का मतलब हालात हो रखा है इनका। इन दोनों ने यहीं से घूंघट लगा लिया था, मैं बार बार इनका घूंघट उठा रही थी लेकिन इन्होंने घूंघट उठा लिया, मतलब लगा लिया। और ये पैर छूने की रस्म जो होती ना इनकी, ये मुझे बड़ी गंदी लगती है क्योंकि मेरा मन नहीं करता मैं बेटियों से पैर छुआऊँ, लेकिन ये पैर छूते हैं हमारे यहाँ पे। और ये पोमचा जो आपने देखा अभी से मतलब सिर पर जो ओढ़ रखा है, ये हमारे घरवे पर पहनाते हैं ना, वो ही बाद में 1 साल तक ओढ़ना पड़ता है, मतलब जब तक बच्चा नहीं होता तब तक। तो दोनों का ये पोमचा, एक को मैंने दिया था घरवा, एक को दूसरी चाची है पड़ोस में उनकी, उसने दिया था। तो अब चलते हैं अंदर पूजा के रूम में। यहाँ पर जाने से पहले दोनों को भगवान जी के सामने एक बार धोक दिलवा दी है, मतलब प्रणाम भगवान जी को कर दिया है इन्होंने। अब मतलब बड़ा वाला जोड़ा ये था, अब छोटे वाला जोड़ा ये है, देखिए। तो इन लोगों ने भी भगवान जी को प्रणाम कर लिया। एक बार यहाँ पे भी अच्छे से भगवान से प्रे कर लिया इनके खुशी के मतलब इनके अच्छे मंगल जीवन के लिए। और यहाँ पर हम सब लोग जो भी अड़ोस पड़ोस से है ना गांव में, सब आ जाते हैं जब बेटियां विदा होती हैं। तो सब आए हुए हैं इधर उधर से, चाची ताई जितनी भी हैं। और मैं इसको कह रही हूँ घूंघट उठा ले, लेकिन ये घूंघट नहीं उठा रही, रोए जा रही है बस। इसको कितना समझाया कि अभी रोना नहीं है, लेकिन ये इनका ये है कि ये वहाँ जाएंगी तो 5-6 दिन तक इनसे फ़ोन पे बात भी नहीं की जाएगी, ऐसे ही रोते रहेंगे। लेकिन क्या करें, रिवाज है, हम लोग भी छोड़ के आए हैं, इनको भी जाना तो पड़ेगा ही। तो चल दिए हैं। और आप लोगों में से कई लोगों ने ये भी कहा था छोटी उम्र में शादी, तो हम लोग में इनके दादाजी ने फ़िक्स की है, तो हम लोगों में और इनके पापा ने की है। हम लोगों में ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके खिलाफ़ खड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे बुजुर्ग जो रिश्ता करते हैं वो सक्सेसफुल होता है, ये हमारी मान्यता होती है और उसमें प्रेम बना रहता है। अंधेरा काफ़ी हो चुका है इसलिए आपको क्लिप ज़्यादा साफ नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आप बाहर गेट से जाके और बस गाड़ी सामने ही खड़ी है और वहाँ पर गाड़ी में बिठा के इन दोनों को भेज देंगे। हमारे इस टाइम पे एक रस्म और होती है कि एक पानी का लोटा भर लिया जाता है और जैसे ही गाड़ी चलती है तो उसके टायर पर वो पानी डाला जाता है। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, क्यों डाला जाता है, लेकिन डालते हैं। तो यहाँ पर वो पानी का लोटा भी ले लिया है और ये चल पड़ी हैं। और अब घर में वापस जाना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है।
घर में जाने का मन ही नहीं करता। कैसे पहुंचेंगे घर तक? ये हमारा घर जो है, अंधेरा इतना हो चुका, देखो हमारा घर जो है वो एकदम दूर दिख रहा है अंधेरे में। और यहाँ पर पूजा का टाइम हो चुका था, तो पहले बच्चे जो है उनको भेज दिया था। हम आए थे थोड़ा सा लेट ऐसे ही बात करते करते। और मेरा गेट खोलते हैं, ये हमारा गरीब खाना, हमारा कुटिया हमारी, और चलते हैं अंदर। और इस वीडियो का भी यहाँ एंड करते हैं। बेटियों की विदाई हो चुकी है, घर एकदम सूना पड़ा है, देखते हैं कैसे रहा जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।